स्वागत है दोस्तों आप सबको ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो जितने भी रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेमेस्टर 1 के हैं आईकेएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए यूनिट 5 होने वाला है। मतलब वीडियो का पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड किए हैं, जा करके आप देख लीजिए। इसमें मैं यूनिट 5 में भारतीय नैतिकता, सामाजिक एवं पर्यावरणीय चिंतन से संबंधित क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के साइड से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। 50 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं प्रैक्टिस, बाकी आपको भी तैयारी करना है खुद से। इसके बाद पार्ट जो है 6, 7, 8, 9, 10 कंटिन्यू आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। सबसे पहले देखिए भाग 1, प्रश्न 1 से 25। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय दर्शन में पुरुषार्थों की संख्या कितनी है। बहुत लोग को वीडियो ब्लर दिख रहा होगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ऊपर सेटिंग दिख रहा है, वहां जाके क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्लियर दिखेगा। भारतीय दर्शन में पुरुषार्थों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। कितने पुरुषार्थ है? 4 पुरुषार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? कौन सा? अहिंसा। अहिंसा पुरुषार्थ नहीं है। बाकी क्या है? धर्म, मोक्ष और अर्थ क्या है? ये सब पुरुषार्थ है। पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। याद रखिएगा, पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मुख्य अर्थ क्या है? धर्म का मुख्य अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका कर्तव्य एवं नैतिक आचरण। क्या हो जाएगा? कर्तव्य एवं नैतिक आचरण। अर्थ पुरुषार्थ का संबंध किससे है? धन एवं आजीविका से। अर्थ का जो पुरुषार्थ का जो संबंध है वो किससे है? आपका धन एवं आजीविका। आप पढ़ते भी आर्थिक व्यवस्था पढ़ते हैं। अर्थ, अर्थ का मतलब वही क्या हो गया? धन से संबंधित, है ना। आगे देखते हैं। वेट। काम पुरुषार्थ का संबंध किससे है? काम पुरुषार्थ का अर्थ किस संबंध किससे है? इच्छाओं एवं सुख से। ठीक है, इच्छा और सुख से। आगे देखिए, मोक्ष का अर्थ किससे है? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। आगे देखते हैं, भारतीय संस्कृति में प्रकृति को किस रूप में माना गया है? भारतीय जो संस्कृति है उसमें प्रकृति को क्या माना गया है? पूजनीय एवं संरक्षित करने योग्य। जल्दी से आप क्या कीजिएगा, सेटिंग में जा करके जो ये है क्वालिटी वो बढ़ा लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है बैक टू बैक अभी वीडियोस आने वाले हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? कि आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा वो, है ना। अभी बैक टू बैक ये यूनिट 5 है, यूनिट 6 का एक वीडियो आएगा, उसके बाद यूनिट खत्म, फिर चलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को किस रूप में माना गया? किस रूप में? पूजनीय एवं संरक्षित करने योग्य। कैसा? पूजनीय एवं संरक्षित करने योग्य। भारतीय परंपरा में पृथ्वी को क्या कहा गया है? धरती माता। क्या कहा गया है? धरती माता। आगे देखते हैं, सतत जीवन शैली जो है उसका क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? संसाधनों का संरक्षण। ये जो सतत जीवन शैली है इसका अर्थ क्या होता है? संसाधनों का संरक्षण करना। भारतीय परंपरा में किस विश्व वृक्ष को पवित्र माना गया है? भारतीय परंपरा में पीपल को क्या माना गया है? पवित्र माना गया है। किस पेड़ को पवित्र माना गया है? पीपल को। आगे देखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? पूरा विश्व क्या है? एक परिवार है। पूरा विश्व क्या है? एक परिवार है। जल्दी से जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे, शायद आपको प्लेलिस्ट चेक करना ना आए तो आप मेरे चैनल पे जाइए। चैनल पे जाने के बाद नीचे बहुत सारे वीडियोस दिखते हैं, यहाँ वीडियोस, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, इस तरह से ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आपको किस पे टैप करना है? आपको करना है यहाँ पर, मैं जहाँ प्लेलिस्ट लिखा हुआ है उस पर टैप कीजिएगा। यहाँ पर मैं पूरा लिस्ट खुलेगा, यहाँ से आपको देखना है कहाँ लिखा हुआ है आपका आईकेएस। आईकेएस जो लिखा होगा उस पर टैप कीजिएगा, पूरा वीडियो का लाइन से सजाया हुआ लिस्ट मिल जाएगा। आगे देखते हैं, सर्वधर्म जो है समभाव का अर्थ क्या है? क्या है? सभी धर्मों का सम्मान करना। ठीक है, समान सम्मान, सभी धर्मों का सम्मान समान रूप से करना। आगे देखते हैं, भारतीय समाज में नैतिक शिक्षा का पहला केंद्र कौन सा है? परिवार। कौन सा है? परिवार। परिवार से ही हम लोगों को नैतिक शिक्षा प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब व्यवहारिक शिक्षा एक तरह से, कैसे सम्मान करना है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सब, है ना। बच्चों के नैतिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? परिवार की। किसकी होती है? परिवार की। आगे देखें तो भारतीय संस्कृति में अहिंसा का बड़ा संदेश किसने दिया है? किसने दिया है? महात्मा बुद्ध एवं महावीर ने अहिंसा का सबसे बड़ा संदेश दिया है। आगे देखें तो भारतीय परंपरा में पर्यावरण संरक्षण का प्रमुख आधार क्या है? क्या है? प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना। क्या है? प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना। भारतीय ग्रंथों में नदियों को किस रूप में माना गया है? किस रूप में माना गया है? माता के रूप में। किसमें? माता के रूप में। भारतीय संस्कृति में गाय को किस रूप में सम्मान दिया गया है? तो आपका हो जाएगा गौ माता के रूप में।
पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय परंपरा किस पर बल देती है? किस पर बल देती है? वृक्षारोपण पर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर में भारत में एक तरह से क्या होता है, ज्यादातर धर्म जो है प्रकृति का पूजन भी करते हैं, प्रकृति को क्या बोले, एक तरह से सम्मान देते हैं, है ना। आगे देखते हैं, भारतीय नैतिकता का प्रमुख आधार क्या है? भारतीय नैतिकता का प्रमुख आधार क्या हो जाएगा आपका? सत्य एवं अहिंसा। क्या हो जाएगा? सत्य एवं अहिंसा। समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए कौन सा मूल्य आवश्यक है? तो ए हो जाएगा आपका सहिष्णुता। क्या हो जाएगा? सहिष्णुता। भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? मोक्ष की प्राप्ति। भारतीय संस्कृति में जल को किस रूप में देखा गया है? जीवन का आधार के रूप में। किस रूप में? जीवन का आधार के रूप में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय नैतिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है इसका उद्देश्य? तो मानव एवं प्रकृति के बीच में संतुलन स्थापित करना। अगला टॉपिक देखते हैं कि भारतीय ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण का मूल सिद्धांत क्या है? तो क्या है? प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ठीक है, पृथिव्या, इस कथन का जो है ये किस वेद में आपको मिलता है? किस में मिलता है आपको? ए नंबर अथर्ववेद में। किस में? अथर्ववेद में। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को क्यों महत्व दिया गया है? क्यों दिया गया है? वे पर्यावरण एवं जीवन का एक तरह से आधार है। अगर वृक्ष ना होंगे तो ऑक्सीजन तो हम लोग को मिलेगा नहीं। ठीक है, भारतीय परंपरा में जल संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भविष्य के लिए जल को संग्रहित करना या बचाना। वर्तमान समय में पर्यावरण को सबसे बड़ी समस्या क्या है? पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रदूषण। जो पॉल्यूशन हो रहा है वही एक सबसे बड़ा समस्या है। आगे देखें तो भारतीय नैतिकता के अनुसार सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति कैसा माना जाता है? आदर्श माना जाता है। कैसा? आदर्श व्यक्ति। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ क्या है? अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। भारतीय समाज में सहयोग की भावना किसे बढ़ाती है? भारतीय समाज में जो सहयोग की भावना किसे बढ़ाती है? सामाजिक एकता को। भारतीय संस्कृति में सेवा भावना को किस रूप में देखा जाता है? सर्वोच्च नैतिक गुण के रूप में। भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार मानव और प्रकृति का संबंध कैसा है? परस्पर निर्भर है। आगे देखें तो भारतीय नैतिक मूल्यों में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो कौन सा माना गया है? करुणा। कौन सा? करुणा। भारतीय संस्कृति में दान का उद्देश्य क्या होता है? समाज कल्याण। क्या होता है? समाज कल्याण। वर्तमान समय में भारतीय नैतिक मूल्यों की आवश्यकता क्यों है? तो सामाजिक सद्भाव एवं शांति के लिए। पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 5 जून। यही सब क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति में पशु पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार दिखाया जाता है? दया एवं संरक्षण का। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ क्या है? सभी सुखी रहो। आगे देखिए, भारतीय संस्कृति में स्वच्छता का संबंध किससे? स्वास्थ्य एवं नैतिकता से। किससे? स्वास्थ्य एवं नैतिकता से। आगे बढ़े तो भारतीय परंपरा में नदी, पर्वत और वन किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत का। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है? वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। भारतीय ज्ञान प्रणाली में समाज का आधार क्या माना गया है? तो क्या माना गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय ज्ञान प्रणाली में समाज का आधार क्या माना गया है? तो नैतिक मूल्य एवं कर्तव्य। भारतीय संस्कृति के अनुसार माता पिता का सम्मान करना किसका प्रतीक है? नैतिक कर्तव्य का। भारतीय नैतिक चिंतन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? मानव कल्याण। क्या होता है? मानव कल्याण। भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? प्रत्येक नागरिक की। भारतीय संस्कृति में प्रकृति पूजा का उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण एवं सम्मान देना। भारतीय नैतिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय चिंतन का अध्ययन क्यों आवश्यक है? नैतिक मूल्य सामाजिक समरसता एवं पर्यावरण संरक्षण को समझने के लिए। तो जा करके आप देखिए नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड है और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कुछ भी अपडेट दूं तो आप तक पहुंच जाए और एईसी पेपर का तैयारी भी हो।